राजस्थान में शिक्षा विभाग का एक और फरमान सवालों के घेरे में है। दरअसल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसमें जो स्कूल के इंचार्ज हैं उनको इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वो कुत्तों को पकड़वाएंगे, स्कूलों के आसपास जो संवेदनशील इलाके हैं उनकी पहचान कराएंगे, कुत्तों को स्कूलों में आने से रोकेंगे और अगर कुत्ते ने किसी को काट लिया है, किसी स्टाफ को या किसी बच्चे को, तो उसे अस्पताल ले जाकर उसका इलाज कराएंगे, उसे इंजेक्शन लगाएंगे। जो शिक्षक हैं वो इस फैसले पर कड़ा एतराज जता रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनका काम पढ़ाई से जुड़ा हुआ होता है, उनकी जिम्मेदारी बच्चों को पढ़ाने की होती है, उनको काबिल बनाने की होती है। ये जो काम है ये गैर जरूरी काम है, ये काम किसी टीचर का नहीं है बल्कि जो लोकल बॉडीज होती हैं, नगर पालिका हुआ, ब्लॉक हुआ, वहां के कर्मचारियों का होता है। और शिक्षकों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो वो इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ शिक्षक संघ सियाराम से जुड़े हुए तमाम शिक्षक मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस फैसले का विरोध क्यों? इस फैसले का विरोध यूं क्योंकि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है और जो खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे। आप ये बताइए कि एक संस्था प्रधान है, वो कुत्ते पकड़ेगा तो क्या उसकी गरिमा रहेगी, क्या उसकी इमेज रहेगी, क्या उसकी इज्जत रहेगी? दूसरी बात, कितने साल 35 सालों से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती नहीं हुई है। सारे विद्यालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उसमें नहीं है। घंटी लगाने से लेके सफाई तक लेके हम कर रहे हैं ना इस काम को, क्योंकि वो हमारा विद्यालय है, हम उसको स्वच्छ रखते हैं। लेकिन कुत्ते पकड़े बाहर जाके, संबंधित संवेदनशील इलाके हैं उनमें हम जाए मरने के लिए? क्या हमारे पास कोई पुलिस फोर्स है, कोई गार्ड दिए हुए हैं क्या? जिनको गार्ड दी हुई है, जिनकी गाड़ियां मिली हुई हैं, उनसे कहना थानों में, हर थाने को पता है कि कौन। ये मंजूर नहीं है। ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे इसके लिए अगर ये आदेश वापस नहीं होता है तो। आप तो प्रवक्ता हैं, क्या कहेंगे संगठन की तरफ से, शिक्षकों की तरफ से क्या सोचते हैं इस फरमान को लेकर के? संगठन की तरफ से मैं यही कहना चाहता हूं कि जब से ये सरकार बनी है, जुलाई से ले लो आप, जुलाई में बिल्डिंग गिरी तो 2 टीचर, और वृक्ष लगाने हैं तो टीचर, इतने वृक्ष कहाँ से लगाएंगे? अब नया आदेश जैसे आज ही जारी हुआ है कि कुत्ते पकड़ने वाला, टीचर्स को कहाँ से ट्रेनिंग दी जाती है? कुत्ते से कहाँ से पकड़ेंगे? वो कहाँ सुविधा उसके पास? ये नगर निगम का काम है, ये नगर निगम या अन्य कर्मचारियों को लगाना चाहिए इनमें। अभी फरवरी के अंदर बोर्ड की परीक्षाएं हैं, कोर्स पूरा हुआ नहीं है। SIR में 55,000 के लगभग टीचर्स लगे हुए हैं, ना कोर्स पूरा। इनको करना चाहिए था कि कोर्स कम करते, 40% कोर्स करते, उसमें बोर्ड की परीक्षाएं लेते, लेकिन वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और अन्य कामों पे इनका ध्यान है। तो कुत्ते पकड़ेंगे आप लोग या नहीं पकड़ेंगे? नहीं पकड़ेंगे। ये अव्यवहारिक वो निकाला आदेश, इस काम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। आप तो संगठन के अध्यक्ष हैं, क्या करेंगे? अब तो फरमान जारी हो चुका है, शिक्षकों को पालन करना ही होगा। नहीं, देखिए, हम 2 दिन का समय दे रहे हैं कि 2 दिन में या तो इस आदेश को वापस करें या जिस अधिकारी ने इस आदेश को जारी किया है उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, उसका घेराव करेंगे और उसके खिलाफ जितना संभव होगा पूरे राजस्थान में उसके खिलाफ वातावरण को बनाने का प्रयास करेंगे। दलील ये दी जा रही है कि क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी आवारा कुत्तों को लेकर सख्त रुख अपनाया है, कुत्तों का पकड़ा जाना जरूरी है। नहीं, पकड़ा जाना जरूरी है तो उसके लिए अध्यापक ही मिले हैं क्या? बहुत सारे पंच हैं, सरपंच हैं और लोकल बॉडी है, नगर निगम के कर्मचारी हैं, उनको लगाओ ना, जिनका काम है। हमारा काम थोड़ी है ये, हमको कोई ट्रेंड थोड़ी है कि उस कुत्ते को कैसे पकड़ेंगे। हमको ही काट गया है तो क्या करेंगे उसका? तो ये हमारा काम नहीं है। जिसका काम है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तो हम ही सम्मान कर रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए। जिसको जो अधिकृत है सरकार को उसके आदेश जारी करना चाहिए। ये केवल अध्यापक ही काम करेंगे क्या? अध्यापक को यही काम बकाया रह गया, केवल कुत्ते को पकड़ करके वो कुत्ते को वहाँ, तो ये हमारा नहीं, हम भी इसका। क्या लगता है कि सरकार को टीचरों पर ज्यादा भरोसा है? वो मानती है कि टीचर ऑलराउंडर होते हैं, हर काम में दक्ष होते हैं, इसलिए सारे काम आप लोगों को दे दिए जाते हैं? नहीं, सरकार केवल कर्मचारी जो होते हैं, लिपिकी कर्मचारी होते हैं, मंत्रालय कर्मचारी होते हैं, मैं ये कहूँगा कि सरकार और मंत्री अक्सर उनके ज़्यादा नज़दीक होते हैं और उनके दबाव में रहते हैं। और जनप्रतिनिधियों के जो समूह होते हैं, स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं होती हैं, चाहे नगरीय संस्थाएं हों चाहे ग्रामीण संस्थाएं हों, अक्सर उनके प्रेशर के अंदर इस तरह के जो फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि अध्यापक का काम तो अध्यापन कराना है। जब अध्यापन कराना का काम जो नहीं करेंगे, ये कुत्ते पकड़ने का काम करेंगे, ये कभी पॉसिबल नहीं है। और इस सत्र में पिछले कुछ महीनों से भी और काफ़ी पहले से भी तुगलकी फरमान जो हैं वो बार बार इस विभाग में पूरी सीरीज चल रही है।
बिल्कुल सीरीज चल रही है। निश्चित रूप से हम ये पूरा विश्वास है कि 2 दिन का समय है दे रहे हैं, तो उस 2 दिन के समय में देख लेना आप। जैसे पहले आदेश वापस हुए हैं, सरकार को झुक करके आदेश वापस लेना ही पड़ेगा। विजय जी, आप तो बड़ा सक्रिय रहते हैं, तो क्या लगता है कि डर लग रहा है कि कुत्ते पकड़ने जाएं, कहीं कुत्ते आप पर हमला ना कर दें? डर कुत्तों का नहीं है, डर हमारी गरिमा का है। हम शिक्षक हैं, बच्चों को हम ज्ञान देते हैं। ये कुत्ते पकड़ना हमारा काम नहीं है। हमारा काम हमें करने दो, हमें पढ़ाने दो। हमें 2-2 महीने हो गए स्कूलों में गए बच्चों को। बच्चे का हम सामना कैसे करें? बच्चे बड़े आशा भरी नजरों से हमको देखते हैं कि गुरुजी हमें आके पढ़ाएं, कोर्स पूरा करें। अब परीक्षा सर के बिल्कुल नजदीक आ चुकी है और बच्चे बिल्कुल परेशान हैं। तो ये कुत्ते पकड़ने का काम, ये आदेश जो ये पीछे हमारे विधानसभा नजर आ रही है, यहाँ बैठे बैठे या अधिकारियों ने कैसे भी निकाल दिया, तुरंत उसको 2 दिन में, जैसा संरक्षक महोदय ने कहा, वापस लो, वरना हम सड़कों पे उतरेंगे। क्या लगता है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की जो संख्या है वो लगातार इन्हीं सब फरमानों की वजह से कम होती जा रही है, क्योंकि शिक्षक पढ़ाई छोड़कर तमाम दूसरे कामों में लगाए जा रहे हैं और बच्चों की संख्या घटती जा रही है, प्राइवेट स्कूलों की जेब भरती जा रही है? बिल्कुल, सरकार चाहती भी यही है और प्राइवेट स्कूलों को काफ़ी सपोर्ट करती है। अगर ऐसा नहीं हो तो हम टैलेंटेड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं और हम अच्छा परिणाम भी देना जानते हैं और अच्छे परिणाम हमने दिए हैं। लेकिन जब विद्यालय में, जैसे अभी बताया कि 2 महीने हो गए, शिक्षकों ने मुंह नहीं देखा विद्यालय का, SIR में झोंक दिया है, तो कौन अभिभावक अपने बच्चे को भेजेगा? वो बच्चा वहाँ क्या करेगा भाई? ये भी तो देखें। तो इसलिए निश्चित रूप से नामांकन कम हो रहा है और यही वजह है। अच्छी अच्छी जगहों पर वो स्कूलें हैं, संख्या भी खूब थी, लेकिन इस तरह का पूरा साल हमें गुजर रहा है। इसमें अध्यापक लगभग 36 या 38 तो ऐप है जिसको अध्यापक चलाता है, डाटा फीड करता रहता है। उसको तो एक डाटा भरने की मशीन बना के रख दिया है और जितने भी गैर शैक्षणिक कार्य हैं वो सब शिक्षकों के माथे थोप दिए जाते हैं। बिल्कुल, तो तमाम दूसरे ऐसे काम भी दिए जा रहे हैं जो कि शिक्षकों के लिए हैं ही नहीं। करेंगे क्या आप? इस काम को मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे? इस काम को मानना नहीं मानना हमारे संघ के जो संरक्षक महोदय, अध्यक्ष महोदय हैं, जो जैसा वो हमको आदेश देंगे उन्हीं की हम सब मिलकर के वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिल्कुल कतई नहीं मानेंगे, विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे। आंदोलन करेंगे। तो आंदोलन पुरजोर से करेंगे। सरकार के ऐसे कई आदेशों को भी अब से पहले संगठन की ताकत के द्वारा वापस करवाया गया है। उम्मीद है यह आदेश भी अविलंब और जल्दी ही वापस होगा। मंत्री जी महोदय इसको अच्छी तरह से सुन ले कि शिक्षक संघ संगठन सियाराम आपके अव्यवहारिक आदेशों का हमेशा विरोध करता हुआ आया है और करेगा। क्या करेंगे? शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री से मिलेंगे, मांग करेंगे, किसी और से वो करेंगे जो है आप लोग? एक बार वापस बोलिए सर। क्या? जी, क्या करेंगे अब इसको लेकर के? शिक्षा मंत्री से या मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसकी है ना, जैसा कि भाई साहब ने 2 दिन का समय दिया है, सियाराम जी 2 दिन में जो नीति बनाएंगे हम उसके अनुसार जो भी वो निर्देश देंगे उन निर्देशों का पालन करेंगे और जिस तरह के आंदोलन की वो घोषणा करेंगे उसमें हम सभी इनका बिल्कुल तन मन धन से मतलब मंजूर नहीं? आदरणीय अध्यक्ष महोदय के जो आदेश फरमाया है उसका सभी शिक्षक बंधु उसका अक्षर से पालन करेंगे एवं इस अव्यवहारिक संगठन का जो आदेश अध्यापकों के प्रति किया गया है उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो शिक्षक हैं वो पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। तय कर लिया आप लोगों ने 2 दिन का अल्टीमेटम है? बिल्कुल 2 दिन का अल्टीमेटम है। आज शाम को हम एक विज्ञप्ति जारी करेंगे और उसमें इसका बहिष्कार का आह्वान करेंगे, कोई भी इस आदेश की पालना न करे। और अगर 2 दिन में आदेश वापस नहीं होता है तो निश्चित रूप से हम एक योजना बनाएंगे और इसको चरणबद्ध तरीके से का आंदोलन शुरू कर देंगे। तो संरक्षक जी ये बताइए, तो बहिष्कार का भी ऐलान हो गया, मतलब अब साफ हो गया कि टीचर्स को ये आदेश कुत्ते पकड़ने का जो है वो कबूल नहीं है, इसका विरोध है? बिल्कुल इसका पूर्ण रूप में विरोध है और ये डायरेक्टर साहब ने आदेश जारी किया है। पहले उनसे बात करेंगे और उनकी समझ में नहीं आएगी तो संगठन जिस दृष्टि से उनको समझाने का प्रयास करेगा वो करेगा, फिर माननीय शिक्षा मंत्री जी से बात करेंगे। पर बाकी ये आदेश वापस होगा, हम इस काम को नहीं करेंगे, शिक्षक इस काम को नहीं करेंगे।
तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो स्कूलों के इंचार्ज हैं उन्हें कुत्तों को पकड़वाने का, संवेदनशील जो इलाके हैं वहां गश्त करने का, भ्रमण करने का जो आदेश दिया गया है वो उन्हें कतई मंजूर नहीं है। शिक्षकों का साफ तौर पर कहना है कि वो इस फैसले को नहीं मानेंगे, इसके खिलाफ रहेंगे, इसका बहिष्कार करेंगे। शिक्षकों ने 2 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया है कि 2 दिनों के अंदर अगर इस आदेश को वापस नहीं लिया गया तो वो सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन कुत्ते पकड़ने का काम कतई नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।